हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मीर और लर्निंग के एक और एपिसोड के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे सब्जेक्टिव मेथड जो है पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। वो लेंथी मेथड होते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होते हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। उनमें सब्जेक्टिव मेथड थे सारे के सारे। जैसे उसमें बायोग्राफिकल या सेल्फ बायोग्राफी जो होती है, वो सेल्फ हिस्ट्री जो होती है अपनी, वो उसके बारे में बात की थी। फिर केस स्टडी के बारे में बात की थी, कैसे केस स्टडी कलेक्ट की जाती है। इंटरव्यू मेथड था, उसके बारे में मैंने बात की थी। और लास्ट में मैंने क्वेश्चनेयर मेथड होता है, उसके बारे में बात की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आप ये वीडियो देख रहे हैं इसकी समझ आसानी से आपको आ सके। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैं ऑब्जेक्टिव मेथड जो होते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली। एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन प्रोसेसेस में जब हम बच्चे की पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं कि जो बच्चा कैसा है, इसलिए टेस्ट करते हैं कि उसको एजुकेशन में कैसे परफॉर्मेंस वो करेगा। इन सब के लिए ये टेस्ट ज़रूरी होते हैं ताकि लर्निंग प्रोसेस जो है आसान बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ्रूटफुल आउटकम जो है बच्चे के लिए ये निकल सके। तो आज मैं ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करूँगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बात की थी कि सब्जेक्टिव मेथड जो होते हैं पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, वो लेंथी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं पर्सनैलिटी को मेजर टेस्ट करने के लिए, वो काफ़ी टाइम को बचाने वाली होती हैं। उसमें क्या होता है कि टेस्ट की लेंथ भी बहुत कम होती है, टाइम भी कम कंज्यूम होता है और जल्दी हम आउटकम जो है निकाल पाते हैं, जल्दी हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव मेथड है, या कह लो कि ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं जो टेस्ट करने की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, तो सबसे पहले जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे हम कहते हैं कि मैंने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, मैंने कोई चीज़ देखी और मैंने ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ को अंदर से अपनी एक राय बना ली, जांचा कि ये चीज़ ऐसी है, उसको घोखा परखा और अपने सोच के, इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर जा कर के उसको निष्कर्ष निकाल के अपने पास रखा कि ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ ऐसी दिख रही है या ऐसा इसका नेचर है। तो इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन हम किसी भी चीज़ की जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी पूरी की पूरी जो है इंटेलेक्चुअल जो हमारा माइंड है वो काम कर रहा होता है। तो ये जो टेस्ट है ये एक लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। जब लेबोरेटरी की बात आती है तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि लेबोरेटरी का यहाँ क्या काम है। लेबोरेटरी में जैसे केमिकल पड़े हुए होते हैं, मेडिसिन पड़ी हुई होती हैं, काफ़ी ऑपरेटर औजार पड़े हुए होते हैं टेस्ट करने के लिए। बहुत सारी और भी ऐसी सिचुएशन होती हैं लेबोरेटरी की जो कि बच्चे के लिए एक तरह से बिल्कुल नेगेटिव नज़र आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो होती है, मनोवैज्ञानिक लेबोरेटरी जो होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्ट होता है जो साइकोलॉजिस्ट है और जो बच्चा है, जहाँ जिसकी भी हम साइकी टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी भी हम पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं, लर्निंग का लेवल मेजर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है स्पेशलिस्ट होता है उस काम के लिए कि उसने उसको ऑब्जर्व करना है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो मेनली ये क्या करते हैं कि साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। उनको एक कंडीशन उन्होंने क्रिएट करनी होती है, कोई भी सिचुएशन ले करके उन्होंने एक कंडीशन क्रिएट करनी होती है, चाहे वो किसी लीडरशिप की हो कि जैसे आपको कोई काम दिया गया है, जैसे आप ऐसा व्यवहार जब करोगे तो कैसा होगा, आपको कंडीशन एक बना दी जाती है लेबोरेटरी में। तो वो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। कोई एक टास्क दिया जाता है कि अगर मान लो जी आपको काम दिया जाए तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। तो उसके हिसाब से जो है जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज है जिसकी टेस्टिंग की जा रही है, लर्नर की, पीपल्स की या इवन के मैच्योर आदमी की भी, तो उसको जो दे दिया जाता है। एजुकेशन सिस्टम में बच्चे की जाती है तो लर्नर को जो दे दिया जाता है, तो चाइल्ड जब बच्चा जब इसको परफॉर्म करता है तो उससे उसका बिहेवियर मेजर किया जाता है कि ये कैसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, इससे अंदर से क्या निकल के आ रहा है, ये आँखों से, हाथों से, पैरों से, पूरी बॉडी लैंग्वेज से क्या डिपिक्ट कर रहा है, तो उसको मेजर कर लिया जाता है। जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, थोड़ा सा मतलब ये है कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव मेथड से तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव मेथड बहुत लंबा हो जाता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है
मीन्स के 10 to 20 मिनट जो है लग सकते हैं, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, लेकिन टाइम थोड़ा लगता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एरर आने का ख़तरा होता है। जैसे हमने कोई टॉपिक दे दिया है, कुछ उसको परफॉर्म करने की टास्क दे दिया है कि आपने ऐसा करना है, आपने ऐसा सोचना है, तो आप इसके बारे में मुझे बताओ। तो उसके बारे में जब उसको बिहेवियर जो करेगा, जो अपनी बात बताएगा, तो एक तो उसको पता होगा कि मुझे टेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी चाहिए। इस टेस्ट की जो लिमिटेशन है कि ये अपने आप उसको माइंड में आ जाता है कि मेरी टेस्टिंग हो रही है, तो उसको पहले से ही ये साइकोलॉजिस्ट को अपने आप को तैयारी करनी चाहिए कि मुझे इसको बताना नहीं है। अपने आप ये कंडीशन बनानी चाहिए कि उसको टेस्ट किया जाए, तभी जो टेस्ट परफॉर्म है अच्छी अपनी पॉजिटिवली आउटपुट दे पाएगा। दूसरा है परफॉर्मेंस और सिचुएशनल टेस्ट। परफॉर्मेंस से जैसे इसके शब्द से पता चलता है, कोई चीज़ परफॉर्म करने के लिए दे दी जाए, कोई चीज़ जो है करने के लिए दी जाए, परफॉर्म करने के लिए दे दी जाए। सिचुएशन मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि वही उसको परफॉर्मेंस करने के लिए एक्ट दे दिया जाए। तो ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है? तो बहुत सारे जो ट्रेड्स होते हैं, गुण अवगुण होते हैं हमारे अंदर, उसको टेस्ट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि उसको एक पार्ट प्ले करने के लिए दे देते हैं। जैसे आपने प्ले वगैरह में देखा होगा, पपेट शो में देखा होगा, तो उसमें क्या है कि परफॉर्मेंस करने के लिए आपको कुछ दे दिया जाता है। तो उसमें दिया क्या जाता है परफॉर्मेंस करने के लिए, चाहे वो स्टेज पर हो बच्चा, चाहे वैसे भी उसको एक ऑब्जर्वेशन के लिए दे दिया जाए, ताकि परफॉर्मेंस उसकी टेस्ट की जाए, सिचुएशनल टेस्ट की जाए कि किसी खास सिचुएशन पे जा कर के उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, वो उस पर जो एक्ट करता है, उस पर जो अपनी आउटपुट देता है वो कैसी देता है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट निर्धारित करता है। इसमें परफॉर्मेंस कौन कौन सी दी जाती है उसको चेक करने के लिए। जैसे कोई टॉपिक ले लिया हमने चीटिंग के ऊपर, है ना, मान लो कोई चीटिंग करता है, तो वो कैसे जो है इसका आगे से परफॉर्म करेगा, इसका जवाब क्या देगा, रिएक्शन क्या होगा उसका। जैसे झूठ के ऊपर है, स्टीलिंग चोरी करने के ऊपर है, शायद करने की, लीडरशिप के ऊपर है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर ये दिया जा सकता है। और एक टेस्ट दिया जाता है, उसमें 20 टू लेके 50 तक जो है क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको टिक करना होता है, बच्चे को दे दिया जाता है और वो बच्चा अपने आप जो टिक करता है। बाद में जो टेस्ट कलेक्ट कर लिया जाता है। टेस्ट कलेक्ट करने के बाद 3-4 मिनट बाद वो टेस्ट दोबारा बच्चों को दे दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि बच्चे को कहा जाता है कि वो खुद अपनी अपने टेस्ट की खुद करें। कहने का भाव कि जो भी उसने पहले क्वेश्चन दिए होंगे, उसने सोचा होगा कि मान लो ये मेरे गलत है, मुझे ये आंसर देना चाहिए था। तो मीनिंग इसका ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो सोचता है अंदर से, जो वो है एक्चुअली, वही टिक करेगा। टॉपिक कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, चीटिंग के ऊपर हो सकता है, लाइंग के ऊपर हो सकता है, कोई सिचुएशन चोरी की है तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, वो आगे से क्या उसका परफॉर्मेंस देगा, उसकी रिएक्शन क्या करेगा, है ना। लीडरशिप दे दी जाए कोई, तो वो उसके मतलब जो है क्वेश्चनेयर हो सकता है, तो उसकी टेस्टिंग और टिक मार्क जब करता है तो बच्चे की परफॉर्मेंस निकल करके आती है कि बच्चा क्या सोचता है, उसका पर्सनैलिटी अंदर से कैसी है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि पपेट शो वगैरह होते हैं, स्टेज ड्रामा होता है। स्कूल में वैसे भी बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करना काफ़ी हिचकिचाते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा उनको मज़ा आता है काम करने में। कुछ ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो कम जाते हैं स्टेज पे, आउटवर्ड जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को शो करना चाहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऐसे पपेट शो वगैरह या ड्रामाज वगैरह में जब उनको परफॉर्म करवाया जाता है, तो सिचुएशन जो भी टॉपिक लेकर के वो ड्रामा, प्ले या पपेट शो कर रहे हैं। पपेट शो की मैं यहाँ पर बात दोबारा करूँगा। पपेट शो क्या होता है कि आपको पता है कि एक जो है कागज़ या कपड़े का जो होता है, एक पपेट बना लिया जाता है। उस पपेट पे अपनी उंगलियों पे धागे बांध करके उसको परफॉर्म करवाया जाता है, तो साथ में बोला भी जाता है। तो जो उसके एक्सप्रेशन होंगे, जो बोलेगा, अंदर से भी निकल के आएगा कि जी एक्चुअली अंदर में है क्या। तो ऐसे ही परफॉर्म जब करता है, वो स्टेज पे करता है, कोई परफॉर्मेंस करता है, तो उसमें क्या होता है कि चाइल्ड की जो अंदर की विशेस होती हैं, जो वो अंदर सोचता है, जो विश होती है उसको, है ना, कोई फ्रस्ट्रेशन है वो भी बाहर निकलती है, विशेस हो, कोई भी इच्छा हो उसकी, वो भी बाहर निकलती है। तो ऐसे आर्टिफिशियल सिचुएशन जब क्रिएट की जाती है तो बहुत कुछ जो अंदर होता है बच्चे के, वो बाहर निकलता है, जिससे हमको पता चलता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी जो है किस सिचुएशन में कैसी है। तो इसको टेस्ट करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच पाते हैं कि 60 to 70% हम बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैंने बोला 60 to 70%, नॉट 100%।
तो उसका बिहेव भी टेस्ट किया जा सकता है इस पर। तो ऐसे जो है ये परफॉर्मेंस एंड सिचुएशन टेस्ट जो है क्रिएट किया जाता है। तीसरे की बात कर लेते हैं, वो होता है रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं? एक डिवाइस है रेटिंग स्केल, जो क्या करती है कि जब बच्चे से हम इंटरेक्ट करते हैं, लर्नर से इंटरेक्ट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसकी इंटरव्यू लेते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी जो गुण अवगुण हमारी पर्सनैलिटी के होते हैं अंदर से और बाहर से, वो क्या करते हैं कि हम उसको जज कर पाते हैं उस रेटिंग स्केल के ऊपर। तो मोस्ट कॉमन जो रेटिंग स्केल्स हैं वो क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में ही होते हैं। तो ये पर्सनैलिटी की जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है पड़ताल कर पाते हैं, अंदर से ऑब्जर्व कर पाते हैं, और हम उसको स्केलिंग के ऊपर ABCD भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, A प्लस और B माइनस C प्लस, ये रेटिंग स्केल जो होती है ये भी ABCD वाली भी हो सकती है, 1 to 10 भी हो सकती है। तो ऐसे हम रेटिंग स्केल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकती है। किसी भी तरह की रेटिंग स्केल जो डिवाइस है वो हो सकती है, उसमें हम इसकी रेटिंग स्केल बच्चे की और लर्नर की करते हैं। तो ये करते कैसे हैं रेटिंग स्केल? एक ग्राफिक पैटर्न होता है, जैसे ग्राफ आपने देखा होगा, लाइन ग्राफ भी होता है। तो ऐसे जो ग्राफिंग होती है वो उस लाइन पे डिपिक्ट किया जाता है कि पर्सनैलिटी की जितने भी ट्रेड्स हैं या गुण अवगुण हैं उनको ग्रेडिंग किया जाता है, स्केलिंग किया जाता है। जैसे मान लो उसका जो गुस्से का जो ट्रेड्स है, गुण है या अवगुण है, वो क्या कैसे हम रेटिंग करेंगे उसकी? मान लो गुस्से का तो ABCD दिया हुआ, तो हम किस लेवल का गुस्सा है उसका, मान लो A लेवल का बहुत ज़्यादा है, B का 70-80% है, C का जो है 50% है, D का जो है बहुत कम है, 20 से 30% है। तो हम उसके हिसाब से उसकी रेटिंग करेंगे। ऐसे जितने भी गुण अवगुण हैं हमारी पर्सनैलिटी के, वो सारे के सारे टेस्ट किए जा सकते हैं रेटिंग स्केल के ऊपर। बाद में निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि ये जो है रेटिंग स्केल के ऊपर जो है पर्सनैलिटी इस बच्चे की कैसी है। इसके अलावा चौथा टेस्ट है, वो है हरमन रॉसचेक द्वारा ये निर्मित था टेस्ट। इस टेस्ट में ज़्यादातर तो है कि प्रैक्टिकल ही बताया जाए तो बहुत अच्छी आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन मैं थोड़ा थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, तो थ्योरेटिकली मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसमें कुछ इंक ब्लॉट्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे चौक टाइप जो होते हैं, वो डंडियाँ होती हैं, तो उनमें सारी कलर्स अलग अलग होते हैं। जैसे 3 जो है ब्लैक हैं, 4 रेड हैं, 2 हैं जो वो येलो हैं, ऐसे अलग अलग कलर के बनाए जाते हैं और उनको मिक्स कर दिया जाता है। और बारी बारी से बच्चे को 3 या 4 अटैम्प्ट दी जाती है कोशिश करने के लिए कि उनको पहचाने। जैसे पहचाने कैसे? जैसे क्या करते हैं कि पहले उसको कॉन्टिन्यूसली 1 by 1 जो स्टिक होती है, 1 by 1 प्लॉट जो होता है उसको दिखाया जाता है। दिखाने के बाद मेजर किया जाता है कि इसने कितने आंसर सही दिए। मान लो एक बार मैंने दिखाया 1 से लेके 15 तक जो स्टिक हैं, छोटी छोटी सी प्लॉट्स हैं, तो उनको दिखाया गया। दिखाने के बाद उनसे पूछा गया कि इसमें कितने वाइट हैं, कितने ब्लैक हैं, कितनी ग्रीन है, कितनी येलो हैं। अगर उसका आंसर सही नहीं है तो भी उसको ग्रेडिंग दी जाती है कि कितने उसने सही बताए, वाइट वाले कितने सही बताए, या ब्लैक वाले उसने सही बताए, या उसने येलो वाले सही बताए। जो भी सही बताए उस पर टिक किया जाता है। तो ऐसे उसकी जो है कलरिंग के थ्रू, रंगों के थ्रू उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, टेस्ट की जाती है कि मान लो उसने रेड रंग को ज़्यादा जल्दी से गणना की है, गिनती उसकी की है, काउंटिंग की है, तो इससे ये मान लिया जाता है कि उस पर गुस्से का जो इम्प्रेशन है उसमें ज़्यादा है, जहाँ उसको ज़्यादा तेज़ जो बातें हैं, तेज़ काम है वो पसंद है। जो रंगों के अकॉर्डिंगली उसको पहचाना जाता है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है। तो ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निक्स मैंने आपको बताई, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो हम बच्चे के करके ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी है वो कैसी हो सकती है या कैसी है। तो इसमें जो एक्यूरेसी है, जो इसमें पूरी की पूरी हम 100% तो नहीं देख सकते, लेकिन 60 से लेके 80% तक हम उसकी पर्सनैलिटी टेस्टिंग के द्वारा, इन टेस्ट के द्वारा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो हम करते हैं उससे जी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेट्स का क्या आउटपुट है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आए। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।